या वलीद बिन मुगीरा, क्या तुमने सुना है मोहम्मद कौन सा नया दीन लेकर आ गया? हाँ, ये बात है कुरान की। जब मक्का के पहाड़ खामोश थे मगर इंसानियत सुस्त रही थी, एक अजीम इनकलाब दस्तक देने वाला था। आज रात हवा में अजीब सी खामोशी है, जैसे कुछ बहुत बड़ा होने वाला हो। वो दौर ऐसा था जब ताकतूर कमजोर को कुचल देता था। ना यतीम का कोई परसाने हाल था, ना गरीब का कोई सहारा। या अल्लाह, ये जुल्म की स्याह रात कब खत्म होगी? मेरी मदद कर। मक्का के सरदार अपनी दौलत के नशे में धत थे। वो समझते थे कि उनकी ताकत और पैसा उन्हें खुदा से भी बचा लेगा। ये मोहम्मद हमें डराता है। हम मक्का के खुदा हैं, कोई हमारा कुछ नहीं बगाड़ सकता। जब हक की आवाज उठी तो ये सरदार डर गए। उन्होंने दारुल नुदवा में खफिया मीटिंग्स की ताकि इस आवाज को हमेशा के लिए दबा दें। अगर आज हमने इस आवाज को ना दबाया तो कल ये हमारे सारे बत्तों को तोड़ देगा। इस शौर और फसाद से दूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तन्हाई तलाश कर रहे थे। उनका दिल कौम की हालत देखकर रोता था। फिर वो लम्हा आया जिसने कायनात हिला दी, जिब्राइला का नुज़ूल। एक ऐसा बोझ जो पहाड़ भी ना उठा सकें। नबी करीम ज़ौर लर्जते हुए घर लूटे। वो इस हैबत से कांप रहे थे और एक इंसानी सहारा और तसल्ली चाहते थे। हजरत खदीजा ने उन्हें कंबल में लिपेट दिया। एक खामोश सुकून छा गया, मगर आसमान अभी खामोश नहीं हुआ था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उसी खामोशी में रब्बे कायनात की आवाज गूंजी। निहायत मोहब्बत और प्यार से पुकारा गया, या अय्युहल मुज़म्मिल, या अय्युहल मुज़म्मिल क़ुमिल लैला इल्ला क़लीला। अल्लाह ने फरमाया, अब आराम का वक्त खत्म, उठो। रात का थोड़ा हिस्सा छोड़कर बाकी सारी रात खड़े रहो। ये रात का क़याम क्यों जरूरी था? क्योंकि हम आप पर एक कौले सकील, बहुत भारी बात नाजिल करने वाले थे। सारी रात जागकर जो सुकून मिलता है वो बादशाहों के मोहल्लात में भी नहीं है। पढ़ने का तरीका भी बताया। कुरान को जल्दी नहीं बल्कि तरतील से पढ़ो, यानी ठहर ठहर कर और समझ कर। दिन में तुम्हें बहुत मसरूफियात होती हैं। रात का उठना नफ्स को किचलता है और बात सीधी दिल में उतरती है। अल्लाह ने फरमाया, तबत्तुल इख्तियार करो, यानी सबसे कट जाओ और सिर्फ उसी के हो रहो। यही कामयाबी का रास्ता है। वो मशरक और मगरिब का मालिक है, इसके सिवा कोई खुदा नहीं। तो तुम अपने सारे मामलात उसी के सपर्द कर दो। लोग बातें करेंगे, मगर अल्लाह ने फरमाया, उन पर सब्र करो और उन्हें खूबसूरती से छोड़ दो। बदला लेने की जरूरत नहीं। जलाल में आया, फरमाया, मुझे और इन झुटलाने वाले खुशहाल लोगों को अकेला छोड़ दो, मैं खुद उनसे निपटूंगा। मेरे पास इनके लिए भारी बेड़ियां हैं और ऐसी जहन्नम है जो भड़क रही है। वो वहां से भाग नहीं सकेंगे। और ऐसा खाना है, ये अजाब उस दिन होगा जब जमीन और पहाड़ कांप उठेंगे और रेत के बहते हुए टेले बन जाएंगे। अल्लाह ने याद दिलाया, हमने फिरौन की तरफ भी एक रसूल भेजा था जो तुमसे ज्यादा ताकतवर बादशाह था। देखो मेरी ताकत, क्या मिस्र की बादशाही मेरे लिए नहीं है? मैं ही तुम्हारा रब्बे औलिया हूँ। फरून की अजमत जिंदाबाद। हम दुनिया की सबसे बड़ी ताकत हैं। फिरौन ने समझा वो खुदा है। उसने रसूल की नाफरमानी की और तकब्बुर किया, मगर उसका अंजाम क्या हुआ? हमने उसे वबेल पकड़ में लिया, यानी ऐसी सख्त गिरफ्त जिससे वो और उसका लश्कर सफाए हस्ती से मिट गए। ये मौजें कहां से आ गईं? भागो!
मूसिया का खुदा सच्चा निकला। अगर तुम बच भी गए तो उस दिन कैसे बचोगे जो बच्चों को बूढ़ा कर देगा? उनके बाल सफेद हो जाएंगे। उस दिन की दहशत से आसमान फट जाएगा। ये अल्लाह का वादा है जो हर हाल में पूरा होकर रहेगा। ये कुरान एक याद दहानी है। जो चाहे अपने रब की तरफ जाने वाला सीधा रास्ता इख्तियार कर ले। अब अल्लाह की रहमत का जिक्र है। तुम्हारा रब जानता है कि तुम और तुम्हारे साथी रातों को जाग कर इबादत करते हो, कभी 2/3 रात, कभी आधी रात और कभी तहाई। अल्लाह तुम्हारी इस मेहनत और वक्त का हिसाब रखता है। अल्लाह ने जान लिया कि तुम इस सख्त रूटीन को हमेशा नहीं निभा सकोगे, इसलिए उसने तुम पर मेहरबानी फरमाई। अब वो सख्ती खत्म कर दी गई और आसानी का हुक्म आ गया। फताब अलैकुम, अल्लाह ने तुम्हारी तौबा कबूल कर ली। अल्लाह ने 3 वजूहात बताई। पहली ये कि वो जानता है तुम में से कुछ लोग बीमार होंगे जो उठ नहीं सकते। ऐ अल्लाह, अगर ये बीमारी मेरे गुनाहों का कफारा है तो मैं राजी हूं। दूसरे वो लोग जो जमीन पर सफर करते हैं और अल्लाह का फजल यानी रिज़्क़ हलाल तलाश करते हैं, ये भी इबादत है। जल्दी चलो साथियों, सूरज निकल आया है, हमें मंडी पहुंचना है। और तीसरे वो मुजाहिदीन जो अल्लाह की राह में अपनी जान की बाजी लगाते हैं। इन सब के लिए रात का क़याम मुश्किल है। इसलिए हुक्म दिया, अब कुरान में से इतना ही पढ़ो जितना तुम्हारे लिए आसान हो। अब कोई जबरदस्ती नहीं है, मगर कुछ चीजें फर्ज रहीं। फरमाया नमाज कायम करो और ज़कात अदा करो, क्योंकि ये दीन के सतून हैं। ये और अल्लाह को कर्ज़े हसना दो, यानी खुश दिली से सदका करो। ये अल्लाह के पास तुम्हारी महफूज इन्वेस्टमेंट है। अल्लाह तुम्हारी तिजारत में बरकत डाले। तुमने एक भूखे का पेट भरा है। याद रखो, तुम जो भी नेकी अपने लिए आगे भेजोगे उसे अल्लाह के पास मौजूद पाओगे और वो अजर में बहुत बड़ी होगी। और आखिर में फरमाया, अल्लाह से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगते रहो। इंसान खता का पतला है और वो माफ़ करने वाला है। बेशक अल्लाह बहुत बख्शने वाला और निहायत रहम करने वाला है। ये थी सूरह मुज़म्मिल की अजीम और खूबसूरत दास्तान। एक चादर से शुरू होने वाला सफ़र जो उम्मत के लिए रहमत और आसानी पर तमाम हुआ। मक्का की सख्तियां खत्म हुए, मगर इस सूरा का पैगाम आज भी जिंदा है। रात का ताल्लुक अल्लाह से जोड़ो, क्योंकि जो रातों को उठते हैं अल्लाह उन्हें दिन के उजालों में कभी तन्हा नहीं छोड़ता। इस सूरा ने हमें सिखाया कि बड़ा इंसान बनने के लिए बड़ी कुर्बानी देनी पड़ती है, और वो कुर्बानी नींद की है। तरतीले कुरान का हक है। जब भी कुरान पढ़ो ऐसे पढ़ो जैसे वो अभी तुम पर नाजिल हो रहा हो। और याद रखो, जो कौमें अल्लाह के रसूल की नाफरमानी करती है वो फिरौन की तरह गर्क कर दी जाती है। मगर अल्लाह अपने बंदों पर बोझ नहीं डालता। वो चाहता है कि तुम उसके करीब आओ, चाहे छोटे छोटे कदमों से। असल बात दिल की है। क्या तुम्हारा दिल अल्लाह के लिए जागता है या वो गफलत की नींद सो रहा है? आज हम इस सूरत को पढ़ते हैं तो हमें अपने बिजनेस, अपनी जॉब और अपने मसरूफियात याद आती हैं। अल्लाह कहता है कोई बात नहीं, काम करो, रिज़्क कमाओ, मगर मुझे मत भूलो। मुझसे जुड़े रहो और अपने माल को पाक करो। ज़कात वो मेल है जिसे निकालना जरूरी है ताकि तुम्हारा बाकी माल खालिस हो जाए। इस्तिग़फ़ार ये वो कंजी है जो बंद दरवाजे खोल देती है। अल्लाह से माफी मांगना कभी मत छोड़ना। सोचो, अगर नबी करीम अतगा को रातों को जागने का हुक्म था तो हम और आप किस खेत की मूली हैं? जैसे ये बाज अपनी नजर शिकार पर रखता है, मोमिन अपनी नजर अल्लाह की रजा पर रखता है।
یہ قرآن کی ابتدائی صورتوں میں سے ہے جس نے صحابہ کو لوہے کی طرح مضبوط بنا دیا تھا، مگر وہ دن، وہ بھاری دن، اسے کبھی مت بھولنا جب بچے بوڑھے ہو جائیں گے، وہ حقیقت ہے۔ اس دن صرف وہ بچے گا جس نے اللہ کو قرض حسنہ دیا ہوگا اور جس کے پاس نیکیوں کا توشہ ہوگا۔ آئیے عہد کریں کہ ہم اپنی راتوں کو زندہ کریں گے، چاہے 2 رکعت ہی صحیح، مگر اللہ کے لیے۔ یہ پیغام صرف سننے کے لیے نہیں بلکہ عمل کے لیے ہے۔ اپنی زندگی کی کتاب میں آج ہی تبدیلی لکھو۔ جیسے یہ شمع اندھیرے میں روشنی دیتی ہے، تہجد کی نماز قبر کے اندھیرے میں روشنی دے گی۔ اللہ کا دین آسان ہے، وہ تم سے تمہاری برداشت سے زیادہ نہیں مانگتا، وہ تو بس محبت مانگتا ہے۔ تو کیا تم تیار ہو اس قول ثقیل کو اٹھانے کے لیے، اس ذمہ داری کو نبھانے کے لیے؟ سورہ مزمل ہمیں سکھاتی ہے کہ لیڈر کیسے بنتا ہے۔ تنہائی، عبادت، صبر اور سخاوت۔ اس پرندے کی طرح اونچی اڑان بھرو، دنیا کی چھوٹی چھوٹی چیزوں میں مت الجھو۔ یاد رکھنا، اللہ تمہارے ہر سجدے، ہر آنسو اور ہر کوشش کو دیکھ رہا ہے، وہ کچھ ضائع نہیں کرتا۔ وقت تیزی سے گزر رہا ہے، اس سے پہلے کہ وہ دن آئے جب آسمان پھٹ جائے، اپنی تیاری مکمل کر لو۔ اللہ کا ذکر دلوں کا سکون ہے، رات کی خاموشی میں اسے پکارو، وہ تمہاری پکار ضرور سنے گا۔ اے اللہ، ہمیں ان لوگوں میں شامل کر جو راتوں کو اٹھتے ہیں اور تجھے راضی کرتے ہیں۔ یہ دنیا ایک دھوکہ ہے، فرعون بھی دھوکے میں تھا، سچ صرف اللہ ہے اور اس کا رسول ہے۔ اس کتاب کو مضبوطی سے تھام لو، یہی وہ رسی ہے جو تمہیں جہنم کی آگ سے بچائے گی۔ خوشخبری ہے ان کے لیے جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں، ان کے لیے جنت کے باغ تیار ہیں۔ آج کی مجلس ختم ہوئی، مگر سورہ مزمل کا پیغام آپ کے ساتھ جانا چاہیے۔ رات کو اٹھنا، صبر کرنا اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، یہی کامیابی کی کنجی ہے۔ اپنی زندگی کو اللہ کے نور سے روشن کرو۔ اللہ حافظ و ناصر۔ اور یاد رکھو، نصف یہ بات ہے قرآن کی۔ انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم